आप क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। अब 20 सूत्री की जो बैठक भी की, क्या क्या एजेंडा पर क्या बात हुई और सरकार की जो योजना जनहित में चल रही है उस पर क्या यहाँ तक अनुपालन हुआ प्रखंड? सर्वप्रथम आपको हम ये बता देते हैं कि ये हम लोगों का ये प्रथम बैठक था। प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का प्रथम बैठक था। प्रथम बैठक में हम लोगों ने सबसे पहले हमारे जितने भी सदस्य थे और हम लोग और हमारे सदस्य जितने पदाधिकारी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी थे, चाहे वो RWD के जेई थे, बिजली विभाग के जेई थे, सारे लोग उपस्थित थे। सिर्फ एमओ और सीओ को छोड़ करके, सीओ के बदले आरओ आए थे, उज्जवल जी, सारे लोग उपस्थित थे। एक दूसरे का परिचय हुआ, हमारे सदस्य जाने कि कौन सा ये पदाधिकारी है। जब उससे जान पहचान होगी कि ये काम ये पदाधिकारी कल्याण विभाग का है, ये श्रम विभाग का है, ये DPRO है, ये एमओ है, ये सीओ है, तो सबको जानेंगे तभी कुछ काम होगा। तभी हमारे सदस्य रास्ता चलते भी अगर जा रहे हैं तो उनसे कहीं निकल रहे हैं जल्दीबाजी में तो उससे मिल के जो है अपनी बात को रख सकते हैं और बोल सकते हैं कि भाई ये काम है, ये काम नहीं हो रहा है। पहला तो ये परिचय हुआ। और सर्वप्रथम बैठक था। बैठक में जो है मनरेगा से संबंधित जो कार्य चल रहा है वो कार्य धरातल पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसका समीक्षा हुआ। उसके बाद जो है 15वीं का 16वीं वित्त आयोग का जो पैसा प्रखंड स्तर पे काम हो रहा है, कुछ त्रुटियां पाई गई थी, उसको हम लोग जो है अविलंब जो है बोले उसमें सुधार की आवश्यकता है और सुधार अति आवश्यक है, जिसमें बहुत सारी कमी पाई गई। कुछ योजनाएं चल रही है जिसका कि 5 साल नहीं पूरा हुआ है, पुनः उस पर योजना चल रहा है। वो सब हम लोगों के द्वारा वही सब हम लोगों का जो कमेटी बना है उसी निगरानी के लिए ये प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति जो है कोई साधारण कमेटी नहीं है। किसी भी विभाग का योजना का निगरानी कर सकते, किसी भी विभाग का। हमारे पास सर्कुलर है कि कितनी तरह की योजना है, 150 तरह की योजना है जो कि उसकी निगरानी हम लोग कर सकते हैं, चाहे व्यापार मंडल से संबंधित। बैठक में जो है सरकारी योजना जनहित में सरकार चला रही है, क्या कुछ कमियां पाई और उसके लिए क्या सुधार के लिए बात है? कमियां जो भी पाई गई है, पदाधिकारी के द्वारा आश्वासन मिला कि हम लोग जो है उस पर सुधार करेंगे, आगे निकट भविष्य में इस तरह की गलतियां नहीं दोहराई जाएगी। धरातल पर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं कर पा रहा, कमी है उसमें। धरातल पे जो कमी दिखा गया, तभी तो हम लोग ये सवाल उठाए, उसको धरातल पे उतारने का काम हम लोग पदाधिकारी को ये निर्देश दिए बैठक के माध्यम से कि आप ये जो जनहित में जो योजनाएं चल रही है उसको धरातल पे उतारिए, आम जनता तक ये योजना पहुंचे, उसका लाभ मिले। जब जनता को ये लाभ पहुंचेगी तो जनता स्वतः जो है सरकार के प्रति आकर्षित होगा कि ये योजनाएं चल रही है, सरकार से हमको ये लाभ मिल रहा है, तभी जनता जो है सरकार के प्रति उदारता भाव से काम करेगी और आने वाला समय में उसको ये मजदूरी देने का काम करेंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनय कुमार, अध्यक्ष प्रखंड जनता दल यू शाहपुर, सह अध्यक्ष प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति शाहपुर। बढ़ गई है चुनाव को लेकर के पार्टी स्तर पर, तो आने वाले विधानसभा का चुनाव क्या ये डबल इंजन की सरकार साथ लड़ेगी, नीतीश कुमार बीजेपी साथ लड़ेगी या अलग रहेगी, क्या कहेंगे? ये निश्चित तौर पर आप जान लीजिए एनडीए जो है पूरी तरह इम्पैक्ट है, कहीं कोई नहीं जा रहा है और ये मुस्तैदी के साथ पांचों दल हम लोग मिलके चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सीट क्यों लेकर के क्या रहे? सीट के लेकर के हमारे वरीय नेता जो है वो काम
नेतृत्व का काम है कि तय करना कि वो कितनी सीट पे चुनाव लड़ेंगे, वो हम लोगों का काम नहीं है, वो वरीय नेता का काम है। कितनी सीटें उम्मीद है आने की विधानसभा चुनाव में ये एनडीए को? हम लोगों का लक्ष्य है 2025 225, और हम उम्मीद करते हैं कि 225 हम लोग पार करेंगे। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि उनके मानसिक तनाव में रहते हैं मुख्यमंत्री जी, उनको जो है प्रशांत किशोर को खुद ये पता नहीं है कि उन्हीं के गोद में बैठ करके वो राजनीति सीखे हैं, और प्रशांत किशोर को जरा सा भी नैतिकता का ज्ञान होगा तो इस तरह का गलत बयानबाजी प्रशांत किशोर जी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में वो राजनीति सीखे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज बिहार को कहां से कहां पहुंचाने का काम किए हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा जनता देख रही है और जान रही है कि बिहार का जो स्थिति था वो क्या स्थिति था, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम जिस प्रखंड में रह रहे हैं, हम लोग 4 घंटे में मुख्यालय का सफर तय करते थे और 5 बजे के बाद हम लोग घर नहीं आते हैं, और आज ये स्थिति पैदा है पूरे बिहार में। आप जब कभी इच्छा हो घर से बाहर जाइए, आपको किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या नहीं मिलेगी। एक सवाल, लालू प्रसाद यादव ने बेटे तेज प्रताप को जो है बेदखल कर दिया और पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है, इस पर क्या आपका विचार? ये उनका आंतरिक मामला है, उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, वो क्या करेंगे वो जाने। जिस प्रकार तेज प्रताप जी ने धोखा देने का काम किए हैं, उसका सजा जो है उनको मिला है, वो उनका व्यक्तिगत मामला, उनकी पार्टी का मामला है, उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। परिचय बता दीजिए। विनय कुमार, अध्यक्ष प्रखंड जनता दल यू शाहकुंड, सह विश्वोत्तरी अध्यक्ष शाहकुंड।